हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो फ़ाइज़ का बाप होता है उसको भी इसी घर में ले जाते हैं जहाँ पे हरीम लोग के माँ बाप होते हैं। लेकिन जो फ़ाइज़ का बाप होता है वो जब सब अपनी बेटी और अपनी बीवी को मिलता है काफ़ी खुश तो होता है, लेकिन वो इस बात से सोचता है कि हमने जिसके साथ ही बुरा किया आज हम उसी के घर में रह रहे हैं। लेकिन वो अपने ख़ानदान से कहता है कि मुझे यह समझ नहीं थी कि आखिर ये सब कुछ इतना मैंने किसके लिए कमाया, किसके लिए इतना कुछ किया। एक रेहान जैसी औलाद के लिए जिसने अपने माँ बाप को ही छोड़ दिया, बल्कि वो ऐसे उड़ा जिसने एक बेवफा परिंदा दाना चुगते ही उड़ गया। लेकिन जो फ़ाइज़ का बड़ा भाई होता है उसे इस बारे में बिल्कुल मालूम ही नहीं होता कि उसके घर वालों पर क्या बीत रही है और वो किस हालात में है। लेकिन उसके के बाप ने जो सा तब अपने बेटे से यही कहा होता कि मैंने जितना भी कुछ कमाया सिर्फ अपनी औलाद के लिए। अगर मुझे पता होता कि एक वक्त पर आकर मेरी औलाद ने हमारा सही साथ छोड़ देना था तो मैं कभी भी उनके साथ ऐसा ना करता। लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि हमने जिसके साथ बुरा किया आज उसी ने हमें सहारा दिया। लेकिन फ़ाइज़ की ये माँ सुनते ही बड़ी शर्मिंदा से होती है। लेकिन फ़ाइज़ की माँ हरीम से कहती मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। मैंने बहुत कुछ खोया अपने बेटे को और हर एक चीज़ को, लेकिन यार अब सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पास फ़ाइज़ ही बचा है। लेकिन जो हरीम होती है वो फ़ाइज़ की माँ से कहती है कि आपने तो ये बात कर दी, लेकिन मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ मैंने भी बहुत चीज़ों को गँवाया। एक अनजाने रास्ते और एक अनजानी चीज़ ज़िंदगी को अपने हाथों से जाते हुए देखा। मैंने प्यार, मोहब्बत, एहसास हर एक चीज़ को अपने गँवाया, अपने हाथों से ही गँवाया, यहाँ तक कि मैंने फ़ाइज़ को भी गँवा दिया। लेकिन अगर मुझे पता होता कि काश मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी या आपको अपनी ज़िंदगी में ना आने देती। क्योंकि इंसान के पास जो भी अच्छे हालात होते हैं या अच्छे अल्फाज होते हैं वो इंसान की अच्छी ज़िंदगी को गुजारने में मदद तो ज़रूर करते हैं। लेकिन मेरी ही ज़िंदगी सबसे बड़ी बुरी ज़िंदगी गुजरी है। लेकिन जो हरीम होती है वो ये सोचती है कि मैंने जो फ़ाइज़ के साथ अपना अच्छा वक्त गुजारा वो मेरे लिए सबसे अच्छा वक्त था। लेकिन मेरी सोच नहीं सकती थी कि मेरे साथ वो ऐसा भी होगा। लेकिन जो फ़ाइज़ था वो भी हरीम के साथ काफ़ी खुश था। लेकिन इन चाही बातों की वजह से फ़ाइज़ ने ये फ़ैसला नहीं किया कि वो ये फ़ैसला कर रहा है वो सही है या नहीं। लेकिन फ़ाइज़ जो था उसका भी एक्सीडेंट हुआ होता, लेकिन वो इस बारे में नहीं सोचता कि आखिर मेरे माँ बाप इस वक्त किस। लेकिन फ़ाइज़ ने हरीम के साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि उसने अपने ही माँ बाप के कहने पर हरीम को उसी घर में सबके सामने ज़लील करके निकाला था। लेकिन वो कभी भी हरीम के घर में वापस नहीं आ सकता। लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि मैंने ऐसा सोचा और ये फ़ैसला कर चुका हूँ कि मैं कभी भी हरीम के घर वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मैंने जिस ज़िल्लत से उसे निकाला था मैं को किस मुँह से उसका सामना करूँगा। वैसे भी मुझे ये समझ नहीं थी कि आप लोगों को कोई और घर नहीं मिलता। लेकिन जो उसकी माँ थी वो कहती मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, बल्कि सबसे पहले तो तुम्हारी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया था। लेकिन अगर हरीम आज टाइम पर वहाँ पर ना पहुँचती तो आज तुम्हारी बहन हमारे पास ना होती और ना कभी हमसे मिलती। लेकिन फ़ाइज़ इस बातों को लेकर काफ़ी परेशान तो होता है, लेकिन वो यही सोचता है कि क्या उसे हरीम के घर में जाना चाहिए या नहीं।